हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं ठुकरा के मेरा प्यार का सीजन 2। जिन्होंने सीजन 1 नहीं देखा है वो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि किस तरह कुलदीप के घर वालों के साथ शान्विका के घर वालों ने गलत किया था, जिसके कारण कुलदीप की बहन ने अपनी जान दे दी थी। यहाँ कुलदीप टॉपर होने के बाद भी रिक्शा चलाने वाला बन गया है। जहाँ कुलदीप की मुलाकात एक लड़की से होती है, तभी कुलदीप को पता चलता है कि वो लड़की आईएएस की तैयारी कर रही है। यहाँ कुलदीप अपने आईएएस बनने के सपने देखने लगता है। वो आईएएस बनकर अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी दे पाएगा और शान्विका के घर वालों से वो अपना बदला भी ले सकेगा। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुलदीप एक आईएएस ऑफिसर के घर के सामने जाकर देखता है कि वो किस तरह से रहते हैं। कुलदीप जब उन लोगों का रहन सहन देखता है तो वो बहुत ही मोटिवेट हो जाता है। वो सोचता है कि अब मुझे भी अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। मगर कुलदीप तो गांव में पढ़ा लिखा था, वहीं पर वो टॉपर भी रहा था, लेकिन अब उसे क्या पता कि आईएएस की तैयारी कैसे की जाती है और किस तरह से ये एग्जाम निकाला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुलदीप अपनी मौसी के लड़के के पास होता है। वहाँ कुलदीप उसे बताता है कि आज मैंने आईएएस का बंगला देखा है और उसको देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तभी मौसी का लड़का कहता है कि भाई देखो, वो एक आईएएस ऑफिसर है, कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए। यहाँ नेता लोग तो हर 5 साल में बदल जाते हैं, मगर एक आईएएस पूरी जिंदगी राज करता है। राजा की इन बातों से कुलदीप को और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वो अपने आप में ठान लेता है कि उसे आईएएस बनना है। अगली सुबह कुलदीप फिर से अपने डेली रूटीन के हिसाब से रिक्शा चलाने के लिए निकल जाता है। जब कुलदीप वापस घर आता है तो वो देखता है कि उसके लिए एक कार्ड आया है। वो कार्ड उसकी मौसी ने कुलदीप के लिए भेजा था। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि कुलदीप बेटा, तुम अपनी पढ़ाई को मत छोड़ना, हम तुम्हें हर महीने पैसे भेजते रहेंगे। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ कुलदीप के पापा का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है और उन्हें कुछ भी ढंग से याद नहीं रहता। वहीं कुलदीप को पढ़ाने के लिए उसकी माँ भी लोगों के यहाँ बर्तन मांजने का काम करने लगी है। और कुलदीप की माँ नहीं चाहती कि कुलदीप रिक्शा चलाए, वो तो चाहती है कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बने। इसके बाद कुलदीप जब सोने जाता है तो उसके दिमाग में सिर्फ आईएएस बनने का सपना चल रहा था। वो सोचता है कि अगर मैं आईएएस बन गया तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, माँ को भी घर घर बर्तन नहीं मांजना होगा। अगले दिन कुलदीप सीधा आईएएस कोचिंग सेंटर पर पहुँच जाता है, जहाँ वो लड़की उसको मिली थी और हमें इस लड़की का नाम पता चलता है। इसका नाम प्रेरणा होता है। प्रेरणा कुलदीप को पहचान जाती है। कुलदीप प्रेरणा से कहता है कि कल रात मैंने तुम्हारी बातों के बारे में बहुत सोचा, तब मेरे दिमाग में एक ही बात समझ में आई कि आईएएस बनने के बाद सब कुछ बदला जा सकता है। क्या आप पढ़ाई करने में मेरी हेल्प करेंगी? यहाँ प्रेरणा उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। यहाँ प्रेरणा कुलदीप को बताती है कि किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन सी बुकें चाहिए, और साथ ही वो उससे कहती है कि कल तुम मेरे पापा से मिलना, वो तुम्हें आईएएस के बारे में और अच्छे से समझा देंगे और मेरे पापा का ही ये कोचिंग सेंटर है। ये बातें सुनकर कुलदीप प्रेरणा से उसके मोबाइल नंबर ले लेता है। यहाँ प्रेरणा कुलदीप पर भरोसा करके उसको नंबर दे देती है। अब कुलदीप घर आता है और वो वापस से अपनी बुकों का बक्सा खोल लेता है और सारा सिस्टम जमा लेता है, क्योंकि अब उसने ठान लिया था कि अब उसे आईएएस बनना ही है। इधर हम शान्विका के घर पर देखते हैं कि उसे घर पर कैद कर दिया होता है। जब वो बाहर घूमने का सोचती है तो यहाँ उसका चाचा पुष्कर उसे अंदर करने को कहता है। यहाँ शान्विका का पापा चौहान भी चुपचाप रहता है। अब वो भी अपनी बेटी का कोई साथ नहीं देता। अब यहीं पर इनका एक पुलिस वाला होता है जिसका नाम भूषण है। वो चौहान से कहता है कि यदि आप बुरा न माने तो मैं शान्विका से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो पुष्कर को बहुत जोर का गुस्सा आता है और वो भूषण से कहता है कि तेरी तो औकात ही नहीं है हमारी शान्विका से शादी करने की, जिस पर चौहान पुष्कर को चुप करा देता है। यहीं भूषण चौहान से कहता है कि मैं भले ही पुलिस वाला हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा जमीन है, मैं खानदानी रईस हूँ और आपकी बेटी को मैं हमेशा खुश रखूंगा। पिछले कुछ दिनों में शान्विका के साथ बहुत कुछ हो गया था, फिर भी भूषण उससे शादी करना चाहता है। चौहान भूषण की बातों को सोचने लगता है, मगर पुष्कर तो गुस्से में यहाँ से निकल जाता है। इधर कुलदीप अगले दिन प्रेरणा से जाकर मिलता है। यहाँ प्रेरणा कुलदीप को अपने पापा से मिलवाती है। यहाँ प्रेरणा के पापा कुलदीप की मार्कशीट देखकर चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, इतने अच्छे मार्क्स होने के बावजूद तुम रिक्शा क्यों चलाते हो?
वहीं कुलदीप कहता है कि वो मेरी मजबूरी है। यहाँ प्रेरणा के पापा कुलदीप से कहते हैं कि हम तुम्हारा एक टेस्ट लेंगे, अगर तुम वो टेस्ट पास कर लेते हो तो तुम्हारी 50% फीस माफ हो जाएगी। उनकी बातें सुनकर कुलदीप खुश हो जाता है। अगले दिन ही कुलदीप टेस्ट देने के लिए आ जाता है। उस टेस्ट में कुलदीप के बहुत अच्छे मार्क्स आए होते हैं। अब यहाँ 50% ऑफ हो जाता है और वो कोचिंग सेंटर में 50% फीस ही जमा करेगा और उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि कुलदीप दिन में रिक्शा चलाता है और रात में वो कोचिंग सेंटर जाकर पढ़ाई करता है। से ही कुछ दिन बीतते जाते हैं और कुलदीप रिक्शा के साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखता है, क्योंकि कुलदीप पढ़ने में काफी अच्छा था और वो अपने स्कूल में टॉपर रहा करता था, इसलिए उसे पढ़ाई में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। एक दिन कुलदीप अपना प्रीलिम्स का एग्जाम भी दे देता है। इधर हम भूषण को देखते हैं जिसके पास शान्विका आती है। शान्विका भूषण को सुनाती है, कहती है कि मेरे से शादी करने के बारे में सोचना भी मत। भूषण शान्विका से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। शान्विका यहाँ उसे बुरा भला सुनाकर चली जाती है। थोड़े दिनों बाद ही कुलदीप का रिजल्ट आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुलदीप ने प्रीलिम्स निकाल लिया है, मगर प्रेरणा इस बार प्रीलिम्स में भी पास नहीं हो पाई। यहाँ प्रेरणा दुखी हो जाती है, मगर कुलदीप को खुश देखकर वो भी खुश हो जाती है। इसके बाद कुलदीप घर आकर ये खुशखबरी अपनी माँ पापा को सुनाता है। यहाँ घर वाले भी उसकी प्रीलिम्स के एग्जाम निकलने से काफी खुश थे। साथ ही अब कुलदीप मेंस की तैयारी के लिए लग जाता है। कुछ दिन बीतते हैं कि तभी कुलदीप के पास पिंटू का फोन आता है और वो बताता है कि शान्विका शादी करने वाली है। उसकी बातें सुनकर कुलदीप को एक झटका सा लगता है। भले ही शान्विका ने जो कुछ भी उसके साथ किया था, लेकिन फिर भी कुलदीप के दिल में शान्विका के लिए अभी भी प्यार था, मगर वो शान्विका से नफरत भी कहीं ज्यादा करता था। इसके बाद कुलदीप सीधा अपने गाँव की ओर निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि यहाँ शान्विका की शादी की तैयारियां चल रही थी। यहाँ मौका देखते ही कुलदीप शान्विका को साइड में ले जाता है और उसे गाली देकर वहाँ से निकल आता है। यहाँ शान्विका बस देखती रह जाती है कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि यहाँ शान्विका के अंदर भी कुलदीप के लिए फीलिंग्स थी, मगर वो डर की वजह से अपने पापा से कुछ नहीं कह पाई। यहीं पर एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि आज के दिन शान्विका की शादी है। वहीं कुलदीप अपनी माँ के पास आकर बहुत ज्यादा रोता है, क्योंकि कुलदीप शान्विका को भूल नहीं पा रहा था। इधर भूषण तो अपने हनीमून की तैयारियों में लगा हुआ था। अब इन लोगों की शादी हो जाती है। सुहागरात के टाइम पर शान्विका भूषण से कहती है कि शादी तो हो गई, पर मैं तुम्हें कभी भी अपने पास नहीं आने दूंगी। भूषण शान्विका से कहता है कि समय के साथ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उससे इतना कहने के बाद वो दूसरे कमरे में चला जाता है। इधर कुलदीप बहुत उदास बैठा हुआ था, उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। यहाँ प्रेरणा कुलदीप को समझाती है कि प्यार तो जिंदगी भर करने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन एग्जाम तुम बार बार नहीं दे पाओगे, पढ़ाई तुम बार बार नहीं कर सकते। वो उसे बहुत ही मोटिवेट करती है, कहती है कि जो तुम्हें धोखा मिला है उसी धोखे को तुम अपनी ताकत बनाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। साथ ही प्रेरणा बताती है कि मैंने PCS का इंटरव्यू दिया है, जो कि क्रैक हो चुका है। अब रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। प्रेरणा की ये बातें सुनकर कुलदीप भी खुश हो जाता है। कुलदीप यहाँ फिर से पढ़ाई शुरू करता है। ऐसे ही एक दिन उसका मेंस का एग्जाम करीब आ जाता है और वो मेंस का एग्जाम भी दे देता है। उसी दिन प्रेरणा कुलदीप को छत पर बुलाती है और वो कहती है कि मेरा PCS क्लियर हो गया है। ये सुनकर वो कुलदीप के गले लग जाती है। साथ ही प्रेरणा कुलदीप को किस भी कर देती है, मगर यहाँ कुलदीप पीछे हट जाता है और प्रेरणा से कहता है कि हम सिर्फ दोस्त रहेंगे, यही हमारे लिए अच्छा होगा। प्रेरणा भी कुलदीप की कंडीशन समझती है और हाँ कर देती है। वे प्रेरणा यहाँ अपनी PCS की जॉब के लिए निकल जाती है और कुछ ही दिनों के बाद यहाँ कुलदीप का रिजल्ट आता है, जहाँ कुलदीप ने मेंस का एग्जाम भी क्लियर कर लिया होता है। ये बात वो सबसे पहले प्रेरणा को बताता है। प्रेरणा कुलदीप की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है, यानी कि अब कुलदीप को सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करनी है। रात को यहाँ जब कुलदीप पढ़ाई कर रहा था, तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। तभी वो पढ़ाई करने के लिए एक पास के घर में जाता है। घर के उजाले में बैठकर वो पढ़ने लगता है। इस तरह से कुलदीप कई सारी परेशानियां उठाकर अपने इंटरव्यू की तैयारी करता है। उसका जुनून देखकर यहाँ सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब थोड़े ही दिन बाद कुलदीप के इंटरव्यू वाला दिन भी आ जाता है, जहाँ कुलदीप को इंटरव्यू के लिए उसकी माँ और राजा उसके साथ गए थे। अभी रास्ते में एक गाड़ी कुलदीप की माँ को टक्कर मार देती है
और कुलदीप बस देखता रह जाता है कि ये क्या हो गया। अब तुरंत ही ये लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं राजा कुलदीप से कहता है कि तुम अपना इंटरव्यू देने जाओ, मैं मौसी को संभाल लूंगा। कुलदीप यहाँ इतनी भी खतरनाक हालत में अपना इंटरव्यू देने जाता है। यहाँ इंटरव्यू में कुलदीप से कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जहाँ कुलदीप बिना घबराए बहुत अच्छे से जवाब देता है। अब यहाँ इंटरव्यू पूरा हो चुका था और वो तुरंत ही अपनी माँ से हॉस्पिटल मिलने आ जाता है। यहाँ कुलदीप की माँ की हालत काफी ज्यादा खराब थी। वहीं कुलदीप अपनी माँ को इंटरव्यू के बारे में बताता है। अगर यहाँ नर्स कुलदीप से कहती है कि तुम्हारी माँ सिर्फ सुन सकती है, बोल नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी माँ कोमा में जा चुकी है। नर्स की ऐसी बातें सुनकर कुलदीप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुलदीप सोचता है कि जब आज मैं अपनी मंजिल के इतना करीब हूँ तब ये क्या हो गया। यहीं पर एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पर कुलदीप को भी सदमा लग चुका है अपनी माँ का ये हालत देखकर। कुलदीप यहाँ अपने पापा को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। यहाँ उसके पापा समझ नहीं पाते कि आखिर क्या हुआ है। यहाँ कुलदीप के पापा भी अपनी पत्नी को उठाने की कई सारी कोशिशें करते हैं। ये सीन काफी इमोशनल होता है। तब से कुलदीप अपनी माँ का बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगता है। फिर एक दिन राजा कुलदीप के पास आता है और कहता है कि आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, जाकर देख लो। यहाँ कुलदीप का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो अपना रिजल्ट देखने जाता है। इधर शानविका और भूषण यही न्यूज देख रहे होते हैं कि किसी कुलदीप कुमार ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है और टॉप रैंक पर आया है। सुनकर तो शानविका हैरान ही हो जाती है। वहीं कुलदीप अपनी माँ को जाकर ये खुशखबरी सुनाता है। यहाँ कुलदीप की माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं, मगर वो कुछ बोल नहीं सकती, सिर्फ सुन सकती है। शायद इतनी खुशी सुनने के बाद उसकी माँ की सांसें समाती नहीं और वो अपना दम तोड़ देती है। यहाँ कुलदीप बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि आज के दिन उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। वो अपनी आगे की खुशियाँ किससे बांटेगा, यानी कि खास तो उसकी माँ ही थी। इसके बाद कुलदीप की माँ का फ्यूनरल कर दिया जाता है। राज कुलदीप के पापा उसके बेटे के एग्जाम क्लियर होने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा नाचने लगते हैं। उसके पापा को इतना खुश देखकर कुलदीप बहुत जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसके पापा अपना गम भी छुपा रहे थे। धर्म शानविका को देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा परेशान है और वो सीधा बाइक निकालती है और घूमने के लिए निकल जाती है। रियलिटी तो ये थी कि यहाँ शानविका को कुलदीप की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। अब यहाँ से शानविका घूम घाम कर घर पहुँचती है तो भूषण शानविका पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। कहता है कि तुम बिना पूछे कहाँ चली गई थी, और तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे घर वालों को क्या जवाब दूंगा। ये बातें सुनकर शानविका भूषण के करीब आती है और वो भूषण को एक्सेप्ट कर लेती है। इधर चौहान जब अपनी फैक्ट्री में आता है, उसे उसका एक आदमी बताता है कि कुलदीप ने तो यूपीएससी क्लियर कर लिया है और टॉप किया है, जिस पर चौहान कहता है कि ये हमारा क्या बिगाड़ पाएगा, इसे तो हम हटवा देंगे। तभी यहाँ पर चौहान का एक आदमी कहता है कि एक टॉपर को हटाना इतनी सस्ती बात नहीं है, इसके आगे तो किसी नेता की भी नहीं चलेगी। इसकी बातें सुनकर चौहान थोड़ा परेशान हो जाता है। इसके बाद हमें मूवी में अगले 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ कुलदीप को हम देखते हैं कि अब वो एक आईएएस ऑफिसर बन गया है। यहाँ पर कुलदीप की पोस्टिंग उसी के गांव यानी कि सितारपुर में हो जाती है कि उसने खुद करवाई होती है। अभी कुलदीप एक नदी के पास आकर पुल बनाने के लिए कहता है, जिस पुल को पार करके वो कॉलेज जाया करता था, यानी कि नदी को। यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों और लोगों को नदी पार करने में दिक्कत न आए। साथ ही कुलदीप यहाँ शानविका के घर वालों से अपना बदला लेने के लिए भी आया था। यहीं पर एपिसोड 10 खत्म होता है। एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुलदीप अपनी ज्वाइनिंग स्टार्ट कर देता है। यही हम देखते हैं कि चौहान दद्दू को मिलने के लिए बुलाता है। दद्दू यहाँ विधायक था। दद्दू को चौहान बड़े प्यार से समझाता है। वो कहता है कि यहाँ मंत्री जी का एक डीएम आया है ना, कुलदीप नाम का, उसका ट्रांसफर करवाना था। उसकी बातें सुनकर दद्दू कहता है कि उसका ट्रांसफर तो मैं क्या, सीएम भी नहीं करवा सकता, क्योंकि वो टॉप क्लास में रैंक किया है। वो जहाँ हाथ रखेगा उसकी वही पोस्टिंग होगी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर चौहान दद्दू पर भड़क जाता है। गुस्से में दद्दू को वहाँ से भगा देता है। दद्दू बाहर आकर अपने ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी सीधा कुलदीप के पास ले चलो। दद्दू यहाँ कुलदीप के पास आता है और उसकी चापलूसी करने लगता है। दद्दू कुलदीप से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। यहाँ कुलदीप उसकी बातों से समझ जाता है कि दद्दू सिर्फ उससे दोस्ती करने के लिए आया है। दद्दू कुलदीप से कहता है कि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है और वो है चौहान। अगर हम दोनों हाथ मिला लें तो चौहान को कोई बचा नहीं सकता।
दद्दू की बातें सुनकर कुलदीप को सही लगता है। तभी दद्दू कहता है, मगर इसके लिए तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी ताकि हमारा रिश्ता पक्का हो जाए और हम साथ मिलकर अपना बदला पूरा कर सके। साथ ही दद्दू ये भी कहता है कि आप नदी पर पुल बनवाना चाहते हैं। अब यहाँ चौहान उस पुल को बनने नहीं देगा। अगर हम दोनों मिलेंगे तो जरूर वहाँ पुल बनवा देंगे, मगर उससे पहले हम रिश्तेदार बन जाएं। दद्दू की ऐसी बातें सुनकर कुलदीप सोच में पड़ जाता है और यहीं दद्दू कहता है कि कल आप मेरी बेटी से मिलने आइएगा। मेरी बेटी बहुत ही समझदार लड़की है और उससे मिलने के बाद ही आप अपना कोई निर्णय लीजिएगा। के बाद हम रात में दद्दू और उसकी बेटी माला को देखते हैं, जहां माला अपने पापा दद्दू से कहती है कि वो बिना लड़के को जाने उससे शादी नहीं करेगी। वहीं दद्दू कहता है कि बेटा वो IAS है, वो उसने टॉप किया है, अगर तुम्हारी शादी उससे हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। इस पर वो अपने पापा की बातें मान लेती है। अगले दिन कुलदीप और माला मिलते हैं। यहाँ माला बोले ही जा रही थी, वो अपने बारे में कुलदीप को बताए जा रही थी, अगर कुलदीप अपने बारे में यहाँ कुछ नहीं बोलता। ही माला कहती है कि आप इतनी जल्दी शादी करने के लिए क्यों मान गए, जिस पर कुलदीप कहता है कि रिश्ते तो धीरे धीरे बन ही जाते हैं। इसके बाद कुलदीप दद्दू को शादी के लिए हाँ कर देता है। रियलिटी तो ये थी कि यहाँ कुलदीप को अपना बदला लेना था और इससे ज्यादा उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। माला भी शादी के लिए मान जाती है। इधर शान्विका घर में काम कर रही होती है, तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, जहाँ उसकी फ्रेंड शान्विका को बताती है कि कुलदीप दद्दू की बेटी माला से शादी करने वाला है। उसकी ये बातें सुनकर शान्विका उदास हो जाती है, क्योंकि वो अपने दिल से कुलदीप को निकाल नहीं पाई थी। फिर वो भूषण के गले लगकर खूब रोती है, मगर भूषण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर राजा कुलदीप से कहता है कि तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्या पड़ी थी। इस पर कुलदीप राजा को समझाता है कि मैंने जो भी सोचा है बहुत सही प्लान बनाया है। राजा भी कुछ नहीं कहता। वहीं हम कुलदीप के पापा को देखते हैं, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। कुलदीप का स्टाफ कुलदीप के पापा की सेवा करता था। अब राजा कुलदीप से कहता है कि क्यों ना हम अपने पुराने घर को रीनोवेट करवा ले, जिसे चौहान के आदमी ने जला दिया था। पर कुलदीप राजा से कहता है कि नहीं, उस घर को मैं अभी सही नहीं करने दूंगा। वो घर जब ही सही होगा जब मेरा बदला पूरा होगा। कुलदीप की ऐसी बातें सुनकर राजा समझ जाता है कि यहाँ कुलदीप सिर्फ अपना बदला लेने आया है। इधर दद्दू और उसका आदमी साथ में शराब पी रहे होते हैं। यहाँ दद्दू कहता है कि यहाँ हम पुल तो बनवा देंगे कुलदीप के लिए, मगर हमें यहाँ कुलदीप को और भी बड़ा गिफ्ट देना है, क्योंकि वो उसकी बेटी से शादी करने के लिए जो मान गया था। पुल बनवाना तो एक बहुत छोटा सा गिफ्ट था, वो कुछ और बड़ा गिफ्ट देना चाहता था। दद्दू यहाँ शराब के नशे में उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो हंसने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एक आदमी नदी पार करने के लिए नाव में बैठता है और फिर वो उस नाव में एक दराते से छेद कर देता है और फिर मौका देखते ही वो लड़का तो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ नाव में 15-16 लोग बैठे हुए नाव आगे बढ़ जाती है। ये एक आदमी कॉल करके कहता है कि आपका काम पूरा हो गया। इधर हम देखते हैं कि जब कुलदीप अपना काम कर रहा होता है, तभी उसका नौकर आके उसे बताता है कि सर एक हादसा हो गया है, 15 से 20 लोग नदी में डूबकर मारे गए। ये बात सुनकर कुलदीप तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंच जाता है, उस जगह को देखने लगता है, यानी कि छानबीन करने लगता है। वहीं चौहान भी ये सब कुछ देखने आया था, लेकिन कुलदीप को वहां देखकर वो वहीं रुक जाते हैं। पुष्कर चौहान से कहता है कि ये कुलदीप यहाँ आया हुआ है, ये कांड अलग हो गया, इससे हम ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी यहाँ चौहान कहता है कि अपने वकील को कहो, वो सब कुछ संभाल लेगा, यानी कि कुलदीप इनके खिलाफ कुछ न कुछ तो साजिश जरूर करेगा। यही हम देखते हैं कि कुलदीप चौहान को घूर रहा होता है, यानी कि अब कुलदीप चौहान को छोड़ेगा नहीं। यहीं पर